सो हे एवरीवन, F1 रेस की पॉपुलैरिटी रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा जंप कर गई है। हर किसी को समझना है कि F1 व्हाट्स द स्पोर्ट इज़ रियली अबाउट। सो आज की इस वीडियो के अंदर ना बहुत ही सिंपल वर्ड्स के अंदर बेसिक समझाने वाला हूँ F1 रेस के। F1 रेस या F1 पूरा जो फॉर्मेट है कार रेसेस का, वो कैसे काम करता है, कुछ टर्मिनोलॉजीज लाइक रेड फ्लैग, येलो फ्लैग, पिट स्टॉप्स, ये क्या होती हैं, विनर कैसे डिसाइड होता है किसी भी रेस का, और पॉइंट सिस्टम आप लोगों ने सुना होगा कि किसी इंडिविजुअल ड्राइवर्स के जो पॉइंट्स इकट्ठे हुए हैं वो पॉइंट्स रियली होते क्या हैं, और कैसे कंस्ट्रक्टर टाइटल्स जीता जाता है। व्हाट्स अ ग्रैंड प्री आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों को मतलब नहीं पता होगा अगर आप पूरे न्यूबी बंदे हैं या लेमन बंदे हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हर चीज़ को कवर करेंगे बहुत ही सिंपल वर्ड्स के अंदर, ताकि सबको ये चीज़ समझ आ जाए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, जिसके अंदर रेस का फॉर्मेट समझते हैं कि हाउ डज एन F1 रेस रियली वर्क्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यार, आई नो तुम लोगों को डाउट्स भी आने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे। सो फील फ्री टू कमेंट इन द वीडियो एंड आस्क योर क्वेश्चन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द पार्ट 1 ऑलरेडी। So alright, let's get start with the format of F1. So यार, F1 की रेसेस बहुत सिंपल है, ठीक है। हमें सबसे पहले समझना है कि F1 का फॉर्मेट क्या होता है। हम लोगों को सबको पता है कि IPL कैसे कंडक्ट होता है। IPL कैसे कंडक्ट होता है? IPL कंडक्ट होता है हर साल। IPL का एक सीज़न होता है और उस सीज़न के अंदर बहुत सारे मैचेस होते हैं, जिस मैचेस के अंदर अलग अलग टीम्स कम्पीट करती है और लास्ट में फिनाले होता है। और फिनाले के अंदर जो टीम जीत जाएगी सबसे ज़्यादा पॉइंट स्कोर करके, सबको पता है IPL कैसे काम करता है, राइट। तो आप ऐसे सपोज कीजिए कि वैसे ही हर साल F1 का एक सीज़न होता है और उस सीज़न के अंदर अराउंड 23 या फिर 24 रेसेस अनाउंस होती हैं। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन FIA, जो कि इसकी गवर्निंग बॉडी है। जैसे कि IPL को देखा जाए तो या हमारे क्रिकेट को एक तरह से BCCI गवर्न करती है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी F1 से रिलेटेड है वही FIA बॉडी भी बनाती है, ताकि ये इंश्योर हो सके कि जो रेसेस हैं ये फेयरली कंडक्ट हो रही है, कि टीम को ज़्यादा एडवांटेज ना मिल जाए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना यार, देखो कि कोई टीम के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो वो अपनी R&D या फिर अपनी रिसर्च में इतना पैसा डाल दे कार बनाने के अंदर कि भाई दूसरी टीम्स उसके कंपटीशन में ही ना रहे। तो ये सब इंश्योर करने के लिए कि रेसेस फेयरली कंडक्ट हो, हर टीम के पास इक्वल चांस हो विन करने का, ये FIA का काम होता है और FIA इंश्योर करती है। तो F1 के उस सीज़न के अंदर अराउंड 23 या 24 रेसेस होती हैं, ठीक है। जैसे इस साल 2025 के अंदर F1 के अंदर 24 रेसेस अनाउंस हुई है कैलेंडर में। और ये जो रेसेस होती है ना, ये एक जगह पे नहीं होती है, ये ऑल अराउंड दी वर्ल्ड होती हैं। एक जगह या फिर एक रेस हो सकता है कि नीदरलैंड्स में हो, दूसरी रेस जापान में हो रही हो, तीसरी रेस आपकी लाइक डच में हो रही हो या फिर लाइक US में हो रही हो लास वेगास के अंदर, और मोनाको में हो रही हो यूरोप के अंदर। सो हर रेस का अलग ही क्रेज रहता है और हर रेस की इक्वल इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। तो अब आप लोगों ने समझ लिया कि कैलेंडर क्या होता है F1 के अंदर। कैलेंडर के अंदर 24 रेसेस प्लान है 2025 में, और इस इंडिविजुअल रेस को ना क्या बोला जाता है? इस इंडिविजुअल रेस को ग्रैंड प्री बोलते हैं। आप वर्ड को जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इट शुड बी प्रोनाउंस्ड एज ग्रैंड प्रिक्स, बट नहीं, ये एक फ्रेंच वर्ड है। तो इस फ्रेंच वर्ड को ना हम ग्रैंड प्री अनाउंस करते हैं। आप जब किसी F1 रेस की कमेंट्री भी सुन रहे होंगे तो उसके अंदर जो कमेंटेटर होता है वो उसको ग्रैंड प्री ही बोलता है, क्योंकि इट्स अ फ्रेंच वर्ड एंड शुड बी प्रोनाउंस्ड एज दैट। सो समझ लिया आप लोगों ने, 24 रेसेस या एक सीजन के अंदर नंबर ऑफ रेसेस अनाउंस होती हैं और उस इंडिविजुअल रेस को हम ग्रैंड प्री बोलते हैं, सिंपल एज दैट। अब हम लोग समझते हैं पार्ट 2 के अंदर कि बेसिकली रेसेस जीती कैसे जाती हैं, जो ड्राइवर्स और टीम्स कम्पीट कर रही हैं। मेट्रिक ऑफ विनिंग क्या होता है? So let's get started with part 2. Bonus facts guys, F1 की जो रूट्स है it goes directly back to France। जो फर्स्ट रेस कंडक्ट हुई थी F1 की वो फ्रांस के अंदर कंडक्ट हुई थी, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज इन 1904 या 1905। और आप डिफरेंस देख लेंगे, मैं फोटोज डाल दूंगा बिटवीन द कार्स जो कि यूज़ की गई थी 1904 एंड 1905 के अंदर, दोनों ईयर्स में जब भी रेस कंडक्ट हुई थी। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट एग्जैक्ट ईयर, बट अगर आप डिफरेंस देखेंगे ना आप लोग हंस देंगे, क्योंकि भाई इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है कि आज की रेसेस में जो हम कार्स देखते हैं और उस टाइम की रेसेस के अंदर जो डिफरेंस है इट्स लाइक फिनोमिनल। सो आई वॉन्टेड दिस फैक्ट टू रीच यू गाइज, क्योंकि भाई ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स मैं वीडियोस के बीच बीच में डालता रहूँगा रिलेटेड टू F1, जिससे वीडियो और इंटरेस्टिंग हो और आप लोगों की नॉलेज रिगार्डिंग द स्पोर्ट बढ़े, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द पार्ट 2। तो यार स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, और इस पार्ट 2 के अंदर हम सबसे पहले समझते हैं रेस का विनर कैसे डिसाइड होता है।
सो उसको समझने से पहले ना हमें समझना पड़ेगा कि टीम्स कैसे वर्क करती हैं F1 के अंदर। करंटली 10 टीम्स है F1 के अंदर अभी इस सीज़न के अंदर, और ये जो टीम्स है ना अपने 2 ड्राइवर कम्पीट करने के लिए रेस में उतारती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स अभी जो कम्पीट करते हैं रेसेस के अंदर इंडिविजुअल ग्रैंड प्री के अंदर 20 हो जाएगा। 20 कैसे? अगर हर टीम अपने 2 ड्राइवर उतार रही है और 10 टीम्स हैं F1 के अंदर, तो 2 into 10 इज 20, तो 20 ड्राइवर्स कम्पीट करेंगे F1 के अंदर। और जो विनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीम की वो इन 2 ड्राइवर्स के ऊपर ही होती है। तो यार हम सबको पता है कि रेस का विनर कैसे डिसाइड होता है, राइट? कैसे डिसाइड होता है? जो भी बंदा है, जो भी ड्राइवर सबसे पहले रेस लाइन को फिनिश कर देगा वो विनर हो जाएगा। तो F1 के अंदर भी ऐसे ही होता है कि जो भी ड्राइवर सबसे पहले फिनिश लाइन को क्रॉस करेगा सबसे कम टाइम में, वो ड्राइवर उस ग्रैंड प्री इंडिविजुअल रेस का विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट हमें एक ग्रैंड प्री जीतनी नहीं है, हमें सीजन जीतना है। ग्रैंड प्री इंडिविजुअल रेस को जीतना मैटर करता है, बट द एंड गोल इज टू विन द होल सीजन और विन द चैंपियनशिप। और वो चैंपियनशिप कैसे जीती जाएगी? पॉइंट सिस्टम। सो पॉइंट सिस्टम कैसे वर्क करता है? पॉइंट सिस्टम वर्क करता है कि जो भी ड्राइवर सबसे कम टाइम पे और सबसे कम पोजीशन में फिनिश करेगा, लाइक अगर इफ मैक्स वर्स्टैपन एक डच रेस कार ड्राइवर है जो कि अभी रेड बुल टीम से कम्पीट करता है F1 के अंदर, अगर उसने 24 रेसेस जो कि F1 सीजन में हो रही है, 24 में से मेजॉरिटी ऑफ द सीजन फर्स्ट या सेकेंड पोजीशन पे फिनिश किया है, तो उसके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट्स एक्यूमुलेट होंगे एट द एंड ऑफ द सीजन, ठीक है? और ये पॉइंट्स सबसे ज़्यादा उस बंदे को या उस ड्राइवर को रिवॉर्ड मिलते हैं जो कि सबसे कम पोजीशन पे फिनिश करता है। मतलब जो फर्स्ट नंबर पे फिनिश करेगा उसको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जैसे 25 पॉइंट्स मिलेंगे, एंड देन जो सेकेंड पोजीशन में फिनिश करेगा उसको उससे कम 18 पॉइंट्स मिलेंगे। और ऐसे ही जैसे नंबर बढ़ता जाता है पॉइंट्स भी रिड्यूस होते रहते हैं। तो सबसे पहले फिनिश करने वाले को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स अवार्ड होते हैं, और उसके बाद जो नंबर बढ़ता रहता है उनको उस हिसाब से पॉइंट्स अवार्ड होते हैं। और जिस ड्राइवर के पास या जिस टीम के पास एट द एंड ऑफ द सीजन सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे ना, और वो पॉइंट्स कैसे एक्यूमुलेट होते हैं मैंने आपको बता दिया। एट द एंड ऑफ द सीजन जिस टीम के पास जिस ड्राइवर के पास सबसे ज़्यादा पॉइंट्स एक्यूमुलेट या फिर इकट्ठा होंगे, वो ड्राइवर वो चैंपियनशिप जीत जाएगा, ठीक है? ये सिंपल मैट्रिक है चैंपियनशिप जीतने का F1 के अंदर। लाइक लुइस हैमिल्टन 2020 के अंदर डोमिनेट कर रहा था हर रेस को, उसने मेजॉरिटी ऑफ द सीजन के अंदर फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे फिनिश किया, और एट द एंड ऑफ द सीजन उसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स एक्यूमुलेट हुए थे, इसलिए वो 2020 की चैंपियनशिप जीत गया और वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया। और ऐसे ही धीरे धीरे करके जो ड्राइवर्स होते हैं वो अपने पॉइंट्स एक्यूमुलेट करते हैं इन 24 रेसेस के अंदर, या फिर नंबर ऑफ रेसेस जितनी भी उस सीज़न के अंदर होती है। और ज़रूरी नहीं है यार कि हमें हर रेस के अंदर फर्स्ट या सेकंड ही फिनिश करना है। इट विल बी बेटर इफ़ यू फिनिश फर्स्ट या सेकंड, बट ऐसा भी हो सकता है कि आप मेजॉरिटी ऑफ द सीजन, लाइक अगर 24 रेसेस का सीजन है तो उस 24 में से 13 या 14 रेसेस में आप फर्स्ट या सेकंड पोजीशन लेकर आए हो, या आप लीडर रहे हो रेस के, बट बाकी रेसेस के अंदर यू वर 3 और 4th, या फिर ऐसा भी हो सकता है। व्हाट मैटर्स कि तुम्हारा एट द एंड ऑफ द सीजन पॉइंट सबसे ज़्यादा होने चाहिए दूसरे ड्राइवर से, तभी आप वो चैंपियनशिप या वो सीजन जीत पाएंगे। और ये तो रही ड्राइवर्स की इंडिविजुअल जीतने का मैट्रिक कि इंडिविजुअल ड्राइवर को अगर चैंपियनशिप जीतनी है तो कैसे जीती जा सकती है, लाइक, ठीक है? बट मैंने आपको स्टार्टिंग में इस पार्ट 2 के बताया था कि 2 ड्राइवर्स होते हैं जो कि कम्पीट करते हैं हर टीम से। अब ये तो ड्राइवर के लिए एक चैंपियनशिप विनिंग का मैट्रिक है कि अगर तुम्हारे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे एट द एंड ऑफ द सीजन तो आप वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। बट टीम्स का क्या? टीम्स के लिए एक कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप होती है, और उस कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप के अंदर जिस टीम के 2 ड्राइवर्स का पॉइंट एक्यूमुलेशन, सपोज करिए कि जैसे 2025 के अंदर मैक्लेरन जो कि F1 टीम है, उसके 2 ड्राइवर्स ऑस्कर पियास्ट्री एंड लैंडो नॉरिस का पॉइंट एक्यूमुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो उन दोनों के पॉइंट्स को मर्ज किया जाता है, और उन पॉइंट्स को मर्ज करके देखा जाता है कि और टीम से कंपेयर किया जाता है, और अगर उस टीम के पॉइंट सबसे ज़्यादा हैं तो वो टीम कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप जीत जाती है। लाइक इस साल मैक्लेरन लीड कर रही है पूरे कैलेंडर को, और पूरी रेसेस को डोमिनेट किया हुआ है मैक्लेरन ने पूरी F1 को इस सीजन 2025 के सीजन में। तो कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप भी मैक्लेरन जीत रही है, क्योंकि उन 2 ड्राइवर्स जो ऑस्कर पियास्ट्री और लैंडो नॉरिस के पॉइंट्स हैं वो अगर एक्यूमुलेट या फिर मर्ज किए जाए तो वो सबसे ज़्यादा है और किसी टीम के 2 ड्राइवर्स के पॉइंट्स को मिला के, तो इसलिए वो कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप जीत रही है टीम, राइट? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैट्रिक है वो पॉइंट्स है। ड्राइवर को एक ही पर्पस है कि उसको
उसको सबसे कम नंबर पे फिनिश करके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स एक्यूमुलेट करने हैं सीजन के एंड पे। इट्स टोटली फाइन कि आप एक रेस के अंदर या लाइक 5 या 6 रेसेस में आप P1 या P2 नहीं स्कोर कर पा रहे। एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज, P1 का मतलब होता है प्लेयर 1, P2 का मतलब होता है प्लेयर 2, मतलब जो सबसे पहले नंबर पे प्लेयर है उसको हम P1 बोलते हैं, और जो सेकंड नंबर प्लेयर उसको P2। ऐसे ही नंबर ही बढ़ता रहता है, जो कि जैसे भी लाइक ऑर्डर है वो आगे चल रहा है, राइट। तो जो गोल है हर ड्राइवर का वो पॉइंट एक्यूमुलेट करना है, और पॉइंट एक्यूमुलेट कैसे होंगे, जब आप सबसे कम पोजीशन पे ज़्यादा से ज़्यादा रेसेस को फिनिश करेंगे। इट्स सिंपल एज दैट। अब पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का, जिसके अंदर हम समझेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है F1 के अंदर यूज़ की जाती है, उसकी मीनिंग समझेंगे। और इस पार्ट को देखने के बाद आप लोगों में इतनी नॉलेज तो आ चुकी होगी कि आप एक F1 रेस को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएँ कि क्या चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द पार्ट 3। सो यार, एक फैक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। 2026 के अंदर कैडिलैक, जो कि एक अमेरिकन कार मैन्युफैक्चर है, वो ज्वाइन कर रहा है F1 को। सो द टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन 2026 विल बी 11। अभी 2025 के अंदर ये नंबर 10 है, बट 2026 में ये नंबर 11 हो जाएगा। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कैडिलैक इन द रेस। और एक और फैक्ट, किक स्टेक नाम से जो टीम अभी करंटली F1 में है, वो कंप्लीटली रीब्रांड होने वाली है 2026 के अंदर एज ऑडी। सो ऑडी एंड कैडिलैक विल बी द न्यू फेसेस इन 2026 एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी देम इन द रेस। सो लेट्स कंटिन्यू विद पार्ट 3। पार्ट 3 यार बहुत सिंपल है, कुछ नहीं होता है। देखो, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए व्हाइल यू आर वाचिंग एन F1 रेस, ताकि कभी कभी ना ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं रेस के दौरान जो आपको पता होनी चाहिए कि जब अनाउंस हो तो आपको मीनिंग पता हो उन चीज़ों का, राइट। तो सबसे पहले ना बात करते हैं येलो फ्लैग की। येलो फ्लैग कुछ नहीं होता है। सपोज करिए कि एक रेस चल रही है और रेस के बीच में कुछ छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेरीली गाड़ियों को स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। तो तब येलो फ्लैग जो है वो दिखाया जाता है, जिसका इंडिकेशन ये होता है कि गाड़ियों को अपनी स्पीड जो है वो रिड्यूस कर देनी है, और तब तक येलो फ्लैग के हटने तक का वेट करना है, क्योंकि जब तक येलो फ्लैग हटेगा नहीं तब तक गाड़ियाँ अपनी स्पीड जो है वापस से नहीं बढ़ा सकती हैं। येलो फ्लैग के वेव होते ही गाड़ियों को अपनी स्पीड रिड्यूस करनी पड़ती है, और एक सेफ्टी कार भी, जो रेस लीडर होता है उसके आगे एक सेफ्टी कार हमेशा आ जाती है, जिसकी वजह से लीडर स्लो डाउन होता है और लीडर के पीछे जो सारी कार्स हैं वो भी स्लो डाउन हो जाती है। येलो फ्लैग के दौरान कोई भी गाड़ी दूसरी अपने सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकती है, ये एक रूल है। एंड यही सिंपल सी चीज़ है जो कि येलो फ्लैग को रेड फ्लैग से अलग बनाती है। अब बात करते हैं रेड फ्लैग की। रेड फ्लैग क्या होता है यार? रेड फ्लैग जैसे येलो फ्लैग का आपको मतलब पता चल गया है कि जब येलो फ्लैग वेव होता है गाड़ियों को अपनी स्पीड रिड्यूस करनी है, बट रेड फ्लैग का मतलब है कि देयर इज अ सीरियस लेवल ऑफ थ्रेट या डेंजर एट द ट्रैक। कुछ ऐसा इवेंट हो गया है, या तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने की वजह से डेब्रीज जो गाड़ियों के टायर्स की या गाड़ी के पार्ट्स की ट्रैक पे फैल गई है, जिसकी वजह से रेस को सस्पेंड करना पड़ेगा या रेस को रोकना पड़ेगा। जब भी रेड फ्लैग वेव होता है, या तो रेस को सस्पेंड किया जाता है या रेस को रोका जाता है। तो ये आपको पता लग गया कि येलो फ्लैग एंड रेड फ्लैग क्या होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स अ पिट स्टॉप। पिट स्टॉप यार कुछ नहीं होता है। पिट स्टॉप एक सिंपल सा मेंटेनेंस ब्रेक होता है, जो कि अराउंड मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड्स तक लास्ट कर सकता है। 10 सेकंड्स तो बहुत लंबा पिट स्टॉप्स हो गया। एवरेज टाइम जो पिट स्टॉप्स का होता है वो 2 to 3 सेकंड्स होता है। जितना कम आप पिट स्टॉप का टाइम लेंगे, उतनी ज़्यादा आप टाइम कम लूज करेंगे अपनी रेस के दौरान जो आपने लीड बनाई है। तो उस पिट स्टॉप के दौरान ना आप अपने टायर चेंज करवा सकते हैं, या भी कोई भी या तो माइनर रिपेयर आपकी गाड़ी को नीडेड है, वो रिपेयर आप अपने उस पिट स्टॉप के टाइम पे कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है यार, टायर चेंज होते हैं पिट स्टॉप के टाइम पे, कुछ मेंटेनेंस या कुछ भी स्मॉल रिपेयर वर्क होता है वो हो जाता है गाड़ी पे। अगर मेजर आपका रिपेयर वर्क गाड़ी बची है तो आपको रेस से लाइक सस्पेंड होना पड़ेगा, क्योंकि आप रेस कंटिन्यू नहीं कर सकते। मेजर रिपेयर वर्क ड्यूरिंग द रेस नहीं हो सकता, बट हाँ स्मॉल रिपेयर वर्क और टायर चेंज जो होते हैं वो आप कर सकते हैं ड्यूरिंग द रेस पिट स्टॉप्स के टाइम पर, राइट। अब यार देखो, टायर्स की बात करते हैं। जो F1 गाड़ी होती है ना, उसके पास प्री अप्रूव टायर्स आती हैं, जो कि FIA ऑर्गेनाइजेशन है वो इन टीम्स को प्रोवाइड करती है। वो प्री अप्रूव टायर्स जो होते हैं मेजरली 3 टाइप्स के होते हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है: हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट।
सॉफ्ट टायर्स के पास सबसे ज़्यादा ग्रिप होती है और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट टायर्स सॉफ्ट टायर्स होते हैं, बट इनका एक डिसएडवांटेज है कि ये टायर्स बहुत जल्दी वेयर आउट होते हैं, बहुत जल्दी खराब होते हैं। मैक्स टू मैक्स 5 to 10 लैप्स चलने के बाद इनकी ग्रिप जो है खोने लगती है, ठीक है। तो सॉफ्ट टायर्स का ये काम है, अगर आपको सडन लीड बनानी है किसी भी अपने ओपोनेंट के आगे तो आप सॉफ्ट टायर्स यूज कर सकते हैं। टीम की स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा टायर कब यूज करना है गाड़ी को। हार्ड टायर्स लंबा चलते हैं, बट हाँ उनकी ग्रिप जो होती है और जो उनकी स्पीड होती है वो गाड़ी पे इफेक्ट डालती है, वो कम होती है एज कम्पेयर टू सॉफ्ट टायर्स। मीडियम टायर्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो एज पर योर स्ट्रैटेजी यू कैन चेंज योर टायर्स अकॉर्डिंग टू दैट। यार अब एक सही बात बताऊं, यू गाइज आर गुड टू गो टू वॉच एन F1 रेस राइट नाउ। अब आप जाके कोई भी F1 रेस लगाइए और आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्क्रीन के आगे क्या चल रहा है, ठीक है। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो वो आई एम श्योर मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है, क्योंकि मैंने बेसिक्स इतना तो आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि आप एक F1 रेस को जाके देख सकते हैं। तो जाइए टीवी पर रेस लगाइए और जो इन्फॉर्मेशन आपने इस वीडियो से गैदर की है उस वीडियो को जाके अप्लाई कीजिए। कोई भी डाउट है आपका, एज आई सेड अर्लियर इन दिस वीडियो, कोई भी डाउट आता है आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी जिसके अंदर नहीं घुसा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो को बिगनर फ्रेंडली रखना चाहता था। शुरू में ही डिटेल में नहीं जाना चाहता था, लाइक कौन सी अलग अलग टाइप की टीम्स होती हैं, अलग अलग टाइप के ड्राइवर्स या फिर स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी होती हैं जो कि टीम अपनाती हैं ड्यूरिंग द रेस। मैं इतनी डिटेल में नहीं गया क्योंकि मैं एज आई सेड कि इस वीडियो को मासेस के लिए रखना चाहता था, जिससे आप लोग की F1 नॉलेज 0 से 50 तक पहुंच जाए। आई एम नॉट सेइंग कि 0 से 100 हो जाएगी, बट 0 से 50 ज़रूर होगी। 0 से 100 करने के लिए अगर आप लोग का इंटरेस्ट और बढ़े स्पोर्ट में तो आप वो गैदर कर सकते हैं। और आगे भी मैं वीडियोस लाता रहूँगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग। अगर आपको चाहिए कि स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो, यू गाइस कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस वन।